हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए पहला चैप्टर जो है मैथ है। मैथ का आपको पहला चैप्टर जो है आज इस वीडियो में हम बताएँगे। तो पहला चैप्टर क्या है हमारा? संख्या तथा अंकों का ज्ञान। तो दोस्तों, ये बेसिक है बिल्कुल, यानी कि आपका जो मैथ है उसका ये पूरा बेसिक है, ठीक है? क्योंकि आपका जो आधा मैथ जो है कुल इसी पे आधारित है, पहले चैप्टर पे संख्या और अंकों के ज्ञान पे। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि संख्या का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, संख्या के अर्थ, संख्या एक गणनीय मान है। मतलब संख्या से क्या करते हैं कि हम कोई चीज़ गणना करते हैं और उसको हम संख्या में प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 किलो कुछ तौला, उसको 2 किलो कुछ तौला और उसको एक संख्या के रूप में प्रदर्शित कर दिया। उसी को एक इसी इसलिए इसको गणनीय मान कहते हैं, ठीक है? जिसका उपयोग गणना फिर या मापन मापन इत्यादि में किया जाता है। मान लीजिए मापन क्या है? मापन मतलब तौल। अगर आप किसी चीज़ को तौल रहे हैं, तौल कर फिर उसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो 4 किलो है, 5 किलो है, ठीक है? क्योंकि आप संख्या बता रहे हैं ना, संख्या में तो आप बता रहे हैं उसको कि 4 किलो है, 5 किलो में, ठीक? अब गणना क्या? किसी चीज़ की गणना करना। जैसे आप किसी चीज़ की गणना करिए, गिनिए, काउंट करिए, ठीक है? और तब आप उसको प्रदर्शित कर दीजिए। तो ये इस प्रकार से इसको अर्थ का हम मतलब समझ सकते हैं इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? संख्या है, ठीक है? संख्या का अर्थ है ये। तो संख्या देखिए, ये आपका अंग्रेजी संख्या है और ये हिंदी है और ये रोमन संख्या है, ठीक है? इसके बारे में जो है डिटेल से थोड़ा दूसरे जो है पॉइंट पॉइंट में है। तो जब संख्या की बारी आएगी वहाँ पे रोमन और हिंदी या अंग्रेजी के, तो फिर हम वहाँ बताएँगे आपको अभी आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार। तो देखिए, संख्या के प्रकार पढ़ें मतलब टाइप ऑफ नंबर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग संख्या। संख्या के प्रकार में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या आखिर किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, गिनती की संख्याएँ जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। जैसे देखिए, और इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से, ठीक? प्राकृतिक संख्या को यन से प्रदर्शित करते हैं। 1, 2, 3, 4 इसके बाद इनफानाइट मतलब अनंत तक। यहाँ देखिए परिभाषा में क्या गिनती की संख्याएँ जो 1 से शुरू होकर अनंत तक हैं होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। यानी जो 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहलाएँगे, ठीक है? तो आप इसको जो है ये ध्यान रखिए कि 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाती है। तो इसी को हम जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी प्राकृतिक संख्या से जुड़ी हुई और इसी से रिलेट जो है पूर्ववर्ती संख्या एक होती है और दूसरी होती है अनुवर्ती संख्या, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट जो है इसी प्राकृतिक संख्या से रिलेट है, तो हम आपको इसी में बता रहे हैं यहीं पे। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी प्राकृतिक संख्या की ठीक पहले वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। मतलब जो भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती किसकी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है? अगर वो प्राकृतिक संख्या है तो उसकी जो है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या होंगी, ठीक है? अगर वो प्राकृतिक संख्या नहीं है तो उसकी जो है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या नहीं होंगी, ठीक है? तो चलिए पूर्ववर्ती संख्या यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि आखिर पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, ठीक? जैसे कि मैंने आपको बता दिया, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली संख्या जो है उसकी पूर्ववर्ती संख्या कही जाती है। अब यहाँ देखिए, जैसे 1 है, 2 है, तो 2 की पहले की संख्या क्या है? 1 है। 3 की पहले की संख्या क्या है? 2 है। 4 की पहले की संख्या क्या है? 3 है। 5 की पहले की संख्या क्या है? 4 है। यानी 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 होगी, 4 की पूर्ववर्ती संख्या 3 होगी, 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 2 होगी, 2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 1 होगी। लेकिन 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। यहाँ नोट पे देखिए, 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 जो है हमारा प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसके पहले कोई संख्या है नहीं, ठीक है? और 1 में जो है और इस प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड नहीं किया गया है, ठीक है? इसलिए इसको हम, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी, ठीक है? अब यहाँ देखिए थोड़ा-सा, यहाँ किसी संख्या में 1 घटाने पर, यानी कोई संख्या है उसमें 1 घटा देंगे तो आपको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर 5 में 1 घटा दीजिए, 1 घटाइए तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि कोई भी संख्या है उसमें अगर आप 1 घटा देते हैं, तब आपको उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अनुवर्ती संख्या, ठीक है? अनुवर्ती संख्या देखिए। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, अनुवर्ती संख्या किसी प्राकृतिक संख्या यानी फिर प्राकृतिक संख्या जो
अनुवर्ती संख्या वो प्राकृतिक से रिलेट है। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद है, यानी ठीक बाद वाली संख्या, ठीक बाद वाली संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या होती है। ठीक, जैसे इधर आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ एक के पहले एक के बाद क्या है, दो है, दो के बाद क्या है, तीन है, तीन के बाद क्या है, चार है, चार के बाद पाँच है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एरो बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक की बाद क्या है, दो है, दो के बाद क्या है, तीन है। यानी जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि तीन की उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या क्या है, तो क्या होगा, तीन की चार होगी। ठीक, सही बात है। तो इसको इस प्रकार से आप समझिए। अब यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए किसी संख्या में एक जोड़ने पर अनुवर्ती संख्या प्राप्त होगी। जैसे अगर चार में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। तो एक चार की पूर्ति, चार की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, अनुवर्ती संख्या क्या होगी, पाँच होगी। यानी अगर एक हम जोड़ देते हैं तो अनुवर्ती संख्या प्राप्त होगी, लेकिन अगर एक घटा देते हैं तो अनुवर्ती यानी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी ना। घटाने पे पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी और जोड़ने पे अनुवर्ती संख्या यानी उत्तरवर्ती संख्या। थोड़ा यहाँ भी नोट में आप देख लीजिए। ठीक है, संख्या एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती नहीं होती है। मतलब ये कि जो अनुवर्ती संख्या होती है क्या होती है, अपने बाद वाली। एक के बाद क्या होता है, दो होता है, तो एक की अनुवर्ती संख्या दो हो सकती है, लेकिन ये किसके बाद आ रहा है, किसी की बात नहीं आ रही ना। मतलब जो हमारा, जैसे यहाँ अगर जीरो है और फिर यहाँ एक है, तो एक के पहले जीरो तो है नहीं, इसलिए जो है ये तब किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं हो सकती है एक। यही यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि संख्या एक की कोई भी किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके पहले कोई संख्या नहीं है, इसलिए किसी की बाद की संख्या नहीं होगी ना। क्योंकि यहाँ पर लिखा, यहाँ देखिए परिभाषा में दिया गया है कि जो प्राकृतिक संख्या है उन्हीं की अनुवर्ती होती है और उन्हीं की पूर्ववर्ती संख्या होती है। यानी जो भी संख्या हमारी एक के बाद दो आएगा ये तो ठीक है, लेकिन एक किसके बाद आ रहा है, किसी के बाद नहीं। एक किसके बाद आ रहा है, किसी के बाद नहीं ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में एक को मिला, जीरो को मिलाया नहीं गया है। यहाँ देखिए, क्योंकि जीरो को मिलाया जाता है तब तो ठीक है कि जीरो की अनुवर्ती संख्या हो जाती। अब जीरो को यहाँ नहीं मिलाया गया है, इसलिए जो है एक किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। अब अब हम यहाँ पढ़ते हैं पूर्ण संख्या कि आखिर ये पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, आखिर ये पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए, ये जितने भी संख्याएं पढ़ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि जोड़, गुणा, घटाना, भाग सब इसी पे आधारित है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। पहला चैप्टर आपका मैथ है, मैथ का कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छी बात है आपके पूरे मैथ के लिए। तो देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, जब शून्य से शुरू होकर अनंत तक होती है तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या में क्या था कि जो है जीरो को शून्य नहीं किया गया, जीरो जीरो को जो है प्लस नहीं किया गया था, मतलब जीरो को भी साथ नहीं लिया गया था। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है कि जीरो को भी लिया जा रहा है ना, जीरो से शुरू होकर जो अनंत तक जाती हों। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब इधर थोड़ा सा देखिए, शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी, और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा पूर्ण संख्या होता है, अंग्रेजी में इसे होल नंबर कहते हैं, तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको जो है प्रदर्शित करते हैं W से। देखिए, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, अनंत तक ना, यानी कि जीरो से शुरू होकर अनंत तक संख्याएं जा रही हैं, इसी को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। नोट में इधर थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर शून्य भी है वहीं और प्राकृतिक संख्याओं का समूह है तो उसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। चलिए, अब दूसरा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। ठीक, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, ये पूर्ण संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, क्योंकि जीरो से ही स्टार्ट है, इसलिए सबसे छोटी। देखिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ चले आएंगे तो पीछे सबसे आएंगे तो जीरो ही है, जीरो के बाद फिर कुछ, जीरो पहले कुछ नहीं है, तो सबसे छोटी यही हुई। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। ठीक, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, अनंत है, मतलब हम प्राप्ति ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड। चलिए, दूसरा जो है संख्या पढ़ते हैं। तो दूसरा संख्या क्या है,
क्रमागत पूर्ण संख्याएं, कंटिन्यू होल नंबर। क्रमागत, देखिए क्रमागत से आप समझ रहे हैं थोड़ा क्रम से संबंधित है ना, कुछ भी चीजें जो होंगी वो क्रम से होंगी। तो इसकी परिभाषा क्या है, यहाँ देखिए, इसको लाइन बाय लाइन हम देखते हैं और समझते हैं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं एक क्रम में होती हैं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं एक क्रम में होती है। क्रम मतलब 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 11 है तो उसके बाद 12 आता है, ठीक है। ये सीक्वेंस से है, यानी कंटिन्यू चल रही है, एक के बाद एक है, ठीक है। और 13 है ना, इसका मतलब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। और यहाँ पे दूसरी अगर समूह देखी जाए तो 11, 11 के बाद 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, ठीक है। इसी को हम लोग क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है, जो क्रम से हो। अब देखिए, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। यानी कि देखिए, अगर 2 और 3 के बीच में अंतर देखा जाए तो कितना है, एक का, सही बात है। अगर 12 और 13 के बीच में अंतर देखा जाए तो कितना है, एक का, सही बात है। देखिए 3 में से, देखिए जैसे अगर 4 में से 3 घटा दिया जाए तो कितना है, देखिए यहाँ पे अगर ये 4 संख्या हम बना दें और ये हम इसको 3 बना दें, अगर इसको हम घटाएं तो कितना है, अंतर 1 है। तो वही घटाने पे अंतर आ जाता है ना। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली संख्या कह रहा है, पहली और एवं तीसरी संख्या की योग की आधा दूसरी संख्या के बराबर होती है। यानी जो हमारी पहली संख्या है और तीसरी संख्या, उसका योग कर लिया जाए, योग करने के बाद फिर उसको आधा करें तो वो जो है दूसरी संख्या के बराबर होगी। सही बात है। देखिए यहाँ पे फार्मूला इसको देख लीजिए, ये पहली संख्या मान लीजिए है, प्लस कर दिए तीसरी संख्या, ठीक है, और फिर आधा कर दिए, आधा ना, तो क्या हो जाएगी, किसके बराबर, दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगी ना, दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ थोड़ा हल कर देखिए, 11 हम ले लेते हैं इस 11 और 12 को, ठीक है, 11 और 13 को, क्योंकि यह 11 जो है पहली संख्या है। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली संख्या ये है और अंतिम संख्या क्या है, तीसरी संख्या ये है, ठीक है। तो हमने पहली संख्या लिया और तीसरी संख्या लिया, तो जोड़ा तो कितना हुआ, 24। 24 फिर यहाँ पे बटे है, तो हम इसको बटे कर लेंगे, ठीक है। 2 एक कम 2 हो जाएगा, ये 2 12 12 आ जाएगा ना। तो दूसरी संख्या क्या है, 12 है। यहाँ देखिए 12 आ गया, बीच वाली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है। यहाँ अगर 11 और 12 को हम ऐसे अगर जोड़ दें और फिर 2 का आधा कर दें, इसका इसका जोड़ने के बाद आधा कर दें, तो क्या संख्या प्राप्त होगी, दूसरी संख्या प्राप्त होगी। सही बात है, ये 24 का आधा कर दें तो दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो कितना होगा, 12, 12 के किसके बराबर है, दूसरी संख्या के बराबर है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। देखिए हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, ठीक, क्रमागत संख्या पढ़ा, अब यहाँ पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है, इंटीजर नंबर। देखिए पूर्ण संख्या तब कहलाती हैं जब प्राकृतिक धन तथा ऋण संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है। यानी कि प्राकृतिक धन और प्राकृतिक ऋण संख्याओं को जब शून्य के साथ जो है शामिल कर लिया जाता है, तब उसे जो है क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा इधर देख लीजिए, इधर देखिए, और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये देखिए शून्य को हमने बीच में रखा, ठीक, और इधर की संख्या सब प्लस में है और इधर की संख्या सब माइनस में है, ठीक है। इसी एक सीरीज को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक। और इधर की संख्या धन पूर्णांक कहलाती है, जिसको z प्लस से प्रदर्शित करते हैं, और इधर ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है, जिसको z माइनस से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा यहाँ आप देख लीजिए, इसको हम तो आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जीरो है हमारा, यहाँ जीरो है, और इधर की संख्या सब जो है प्लस में है, यानी धन में है, और ये अनंत तक होती हैं। और इधर जीरो से इधर देखिए तो ऋण में है ना, माइनस में, तो इसको निगेटिव कहते हैं, इसको पॉजिटिव कहते हैं। तो इधर देखिए अनंत तक है, ये संख्याएं जो है अनंत तक होती हैं, अनंत तक होती हैं ना। तो निगेटिव से हम थोड़ा कुछ पॉइंट देखेंगे, तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो है निगेटिव संख्या कौन सी होती है, ऋण संख्या -1 होती है, क्योंकि अब इससे बड़ी नहीं होती है कोई। क्योंकि देखिए जितना ही पीछे जाएंगे उतनी छोटी होती जाएगी। अगर -1 है, देखिए -1 के बाद क्या, -2, तो मतलब और दो दो कर्जा हो गया ना, इसका मतलब वो सबसे बड़ी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना कम है उतना बड़ी होगी। यहाँ 4 है तो ये और छोटी हो गई, 3 है तो और छोटी है, 2 है तो ये छोटी है ही है, और 1 क्या है, इन सबसे बड़ी है ना, इन सबसे बड़ी है।
तो इन सबसे बड़ी हुई, इन सबसे बड़ी हुई इसलिए। सबसे छोटी क्या है? अनंत है। अनंत को हम प्राप्ति ही नहीं कर सकते, सबसे छोटी इधर आएगी। ऋण संख्याओं में भी छोटी बड़ी होती हैं, तो सबसे छोटी जो है अनंत है और सबसे बड़ी संख्या 1 है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इधर पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव में इधर 0 से इधर देखेंगे तो सब संख्याएं पॉजिटिव हैं, इसको पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी क्या है? +1 है। जैसे निगेटिव में सबसे बड़ी 1 थी, -1 थी, और इधर जो है सबसे बड़ी संख्या क्या है? +1 है। और इसकी सबसे बड़ी अनंत संख्या क्या होगी? अनंत हो जाएगी ना, इसकी सबसे बड़ी संख्या अनंत हो जाएगी। जो पॉजिटिव नंबर है यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो है वो क्या होगा? सबसे बड़ी अनंत है। और ये सबसे छोटी संख्या है ना। यहाँ 5 देखिए सबसे बड़ा है, 4 देखिए बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 बड़ा है, यहाँ 1 देखिए सबसे छोटा है ना, यहाँ 1 सबसे छोटी संख्या है। ठीक, चलिए आगे की संख्या पढ़ते हैं। अब पढ़ें, तो अब हम लोग पढ़ते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए, यानी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए या व्यक्त किया जा सके, ठीक है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पी और क्यू को पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं ना, ये भी जो हमने संख्या पढ़ाई ये हो, ठीक है। पी और क्यू दो पूर्णांक संख्याएं हो, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हो, तथा क्यू बराबर क्या हो? जो नीचे की संख्या हो, जो नीचे की संख्या वो 0 ना हो, मतलब वो 0 ना हो। देखिए यहाँ 0 काट दिया गया है ना, कि 0 ना हो तो वह परमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? परमेय संख्या। कब कहलाएगी? जब पी बटे क्यू के रूप में रहेगी। जैसे 4/3/4, 17/49, ठीक है, ये हमारी क्या है? परमेय संख्या है। देखिए 5 हमारी परमेय संख्या क्यों है? पर यहाँ आप कह रहे हैं बटे में नहीं लिखी है, तो 5 लेकिन हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि हम 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 लिख सकते हैं इसलिए ये परमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ अगर हम 0 रख देंगे तब ये परमेय संख्या नहीं रहेगी, क्योंकि q बराबर क्या है? 0, तो 0 नहीं होना चाहिए q बराबर ना p बटे q। p की संख्या p ऊपर, p अगर p पे अगर जो है 0 हो जाता है तो वो चल जाएगी, ठीक। ये हमारी परमेय संख्या है। लेकिन क्यों जो हमारा नीचे है क्यों, अगर यहाँ जो है अगर 0 आ गए तो वो परमेय संख्या हमारी नहीं रहेगी, ठीक। तो आप ये बात समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलिए देखते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या हमने देख लिया, तो अब चलिए देखते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसको कहते हैं? देखिए अपरमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में ना लिखें या फिर ना लिखा जा सके, ना उसको व्यक्त किया जा सके, जस्ट उसी का उल्टा, ठीक है। अपरमेय और परमेय। परमेय संख्या उसे कहें जो p बटे q के रूप में लिखा जाए और वो पूर्णांक हो दोनों के दोनों, ठीक है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर माइनस में रहेगा तो भी चल जाएगा, अगर माइनस में नहीं है तो भी चल जाएगा, ठीक है। दोनों संख्या माइनस और प्लस में हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या का जो है परमेय संख्या कहेंगे, लेकिन वो p बटे q के रूप में होनी चाहिए, ठीक। अब परमेय संख्या देख लीजिए, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ रूट में है इसलिए हम इसको परमेय संख्या नहीं कह सकते, ये भी 8 रूट में है इसको भी नहीं कह सकते, यहाँ देखिए 15 है इसको भी हम रूट में है इसलिए इसको नहीं कह सकते। रूट में अगर संख्या है वो, तो उसको हम परमेय संख्या नहीं कह सकते, वो हमारी क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी ना। तो ये सब रूट में है तो इसलिए हमारी अपरमेय संख्या है, ठीक। और ये पाई का मान भी क्या होता है? पाई का मान 22/7 होता है ना, लेकिन ये हमारी परमेय संख्या नहीं है।